करो। भवन नहीं शिक्षक दो, ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी। किशनगंज में भ्रष्टाचार बंद करो। बिहार में भ्रष्टाचार बंद करो। पढ़ेंगे, हमारे देश के भविष्य यहाँ पे बीच नीचे बैठे रहेंगे और जब वो छत अगर हो सकता है गिर जाए तो उसका बचाने के चक्कर में मेरे ख्याल से इसमें है ना 20% अगर 1 करोड़ की अगर एस्टिमेट है तो ये 9 से 10 लाख में काम करेंगे। और उनको जो बिल्डिंग जो सही से बननी चाहिए, इसका मटेरियल सही होनी चाहिए और एक नंबर माल देकर इसका काम होना चाहिए। 7-8 पंचायत की आबादी है और जिसमें से बच्चे बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जिला कोचाधामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत में स्थित अलता हाई स्कूल की बिल्डिंग है। ये +2 की बिल्डिंग है, हाई स्कूल उधर है 10 तक। और सर इसमें काम हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे एक छत ढलाई हुई नीचे वाला फ्लोर में, और जैसा कि आपने देखा भी कि वो छत का जो बैन है वो पूरा नीचे हो चुका है, झुक गया है। और जो छत है वो कई एक जगह पर फूल गया है। उसका एकदम समझिए कि वो सही ढंग से हुआ नहीं उसका काम। क्वालिटी बता रहा है कि एकदम से बदतरीन क्वालिटी की ये बिल्डिंग बनी है। उसके अलावा जो इसमें जो बिल्डिंग में जो ईंटें यूज़ हो रही है, ईंट जो हमने देखा 3 दिन पहले भी मैंने मना किया, लेकिन ये लेबरर हैं, इनसे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। लेकिन जब मैंने तलाश किया कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसका इंजीनियर कौन है, इसका ठेकेदार कौन है, तो पिछले 3 दिनों से हमारी किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। जब मैं कॉल किया तो इंजीनियर ने कहा कि मैं पटना में हूँ। मैंने कहा आप इस किसी को इंचार्ज बना के गए हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैं पटना में हूँ, मैं आके बात करूँगा। मैं ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर एक जो साइट में निर्माण हो रहा है तो क्या बिना इंजीनियर के निर्माण पॉसिबल है? उसका जो डायरेक्शन देने वाला मेन इंजीनियर होता है, और जब इंजीनियर ही पटना में 3 दिन से पड़ा हुआ है तो काम की क्वालिटी क्या हो सकती है? और ये भी देखिए कि आपने जो बैन देखा वो किस तरह झुका हुआ है। जब इस तरह के बिल्डिंग में जब इस तरह की क्वालिटी की बिल्डिंग बनेगी तो कभी भी ये भूकंप अगर कभी आ जाए, खुदा ना खास्ता ना आए तो बेहतर है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या इस बिल्डिंग की हालत कैसी हो सकती है? यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे देश के भविष्य यहाँ पे बीच नीचे बैठे रहेंगे, और जब वो छत अगर हो सकता है गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो देखिए ये तो गुणवत्तापूर्ण एक भी काम नहीं हो रहा है। मैं एक हफ्ता पहले यहाँ से गुजर रहा था, तब जाके देखा कि यहाँ 2 नंबर ईटा गिरा। फिर मैं अंदर आया और देखा कि यहाँ काम जो है ना सर, अंदर आके देखे कि ये आपका बीम जो है ये ढला हुआ। ये 1 महीना हो गया इसको ढलाई किए हुए, 1 महीने में ही ये पिलर आपका जो है धंस गया। तो ये जितना भी काम मटेरियल है सर, ये 2 नंबर मटेरियल लेके काम कर रहा है। कितना मजबूत होगा ये? बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे का भविष्य क्या होगा? बच्चे का भविष्य तो सर क्या बताएंगे, बच्चे का भविष्य बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो छत गिर भी सकते हैं, गिर से बच्चे नुकसान होगा और बच्चे आगे क्या कर पाएंगे। हम लोग का मांग है कि ये अच्छी इसमें जांच हो, और ये जो बिल्डिंगें हैं और इनको जो बिल्डिंगें जो सही से बननी चाहिए, इसका मटेरियल सही होनी चाहिए और एक नंबर माल देकर इसका काम होना चाहिए। क्या नाम? जी मेरा नाम नजाम अनवर, वार्ड सदस्य 9 नंबर वार्ड कमल पंचायत। बिल्कुल इस मामले को लेकर के बहुत निंदनीय घटना है यहाँ की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे समाज में जो अलता हाई स्कूल +2 के नाम से अभी जाना जाता है, और मेरे ख्याल से 7-8 पंचायत की आबादी है और जिसमें से बच्चे बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये इससे पहले भी पूर्व में भी काम हुए हैं और बहुत अच्छे से काम हुए हैं। अभी जो जिस हाल में ये टेंडर पास हुए हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए इससे पहले एस्टीमेट बोर्ड लगाना चाहिए था, मेरे ख्याल से यही नियम है, और नहीं किया है तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ठेकेदार भी और जेई साहब भी। ईटा का क्वालिटी सर 2 नंबर ईटा से काम किया जा रहा है। और रड की स्थिति यहाँ देखा जाए कि एक यहाँ पे अभी बीम वो खड़ा किए हैं, जिसमें से इसको सरिया एक ही साइज का देना चाहिए जो मजबूत हो, और यहाँ पे 2 और 3 पार्ट में इसको लोहा बांध करके तब जाके खड़ा किया जाता है। पैसे बचाने के चक्कर में? जी, पैसे बचाने के चक्कर में। मेरे ख्याल से इसमें है ना 20% अगर 1 करोड़ की अगर एस्टिमेट है तो ये 9 से 10 लाख में काम करके निकलना चाहते हैं। और हम इसलिए मेरे पंचायत के ज़्यादातर यहीं पे मेरे पंचायत की ये स्कूल है, इसलिए मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस मामले में आगे आए। ये कोई धरातल मामला नहीं है, किसी आपने सार्वजनिक मामला नहीं है, यहाँ एक बच्चे का भविष्य का फैसला है। तो अभी आप लोगों ने इसको काम को जी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने आकर के इस काम को रोका है।
और मैं आप लोगों से और सरकार से जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी से मांग करता हूं कि इस मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए आकर के, और जो दोषी है उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम? एमडी जुल्फकार अली, जदयू पंचायत अध्यक्ष कमलपुर से। ये देखिए इसमें देखिए उस पिलर को देखिए, ये देखिए ये टुकड़ा लोहा जो नीचे बच गया था उसको यहाँ पे लगा, फिर ज्वाइंट देगा 10 फीट पे 3 ज्वाइंट है। मैं जब बोला तो वो निकाल के गिरा है, सर देखिए टुकड़ा लोहा जो जोड़ा था उसको खोल के यहाँ पे